जाति जनगणना के ऐलान के बाद सभी सियासी दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है और उन्हें बधाई देते हुए कहा कि हमारे नेता ने सदन से लेकर सड़क तक जाति जनगणना को लेकर आवाज उठाई थी। तो वहीं दबी जुबान से ये भी आवाज आ रही है कि यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा को कांग्रेस पार्टी झटका दे सकती है और अकेले यूपी में चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई है। इसे लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बयान दिया है। एक्स पर मायावती ने लिखा, साल 1931 और आजादी के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना कराने के केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस ये भूल गई थी कि दलित और ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है और यही कारण रहा कि उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। जन आक्रोश रैली के दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ दुर्व्यवहार और पगड़ी गिराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में आज सुबह भाकियू के जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गर्व जताया है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि मृत्यु देखते हुए भी हमारे लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं। हम भी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, मारना चाहो तो मार दो। शंकराचार्य ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। मरने से हम नहीं डरते क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म होता है और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर जन्म होता है। मरने से वो डरते हैं जिनके यहाँ दूसरा जन्म नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र से आई इरम नामक इस महिला के व्यवहार पर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। पुलिस पूछताछ कर रही है लेकिन अभी तक कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियां महिला की गतिविधियों की जांच कर रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने यूपी पुलिस के मुख्यालय की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने इसकी तुलना प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से की। इसे लेकर अब अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सपा के समय लखनऊ में बने वर्ल्ड क्लास पुलिस मुख्यालय की महान क्रिकेटर कपिल देव जैसे अच्छे और सच्चे लोगों से मिली सराहना हमारा उत्साह बढ़ाती है। बड़ी सोच से प्राप्त हुई उपलब्धि का मोल और मान वही समझ सकता है जिसने स्वयं बड़ी उपलब्धि पाई हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य में ट्रांसजेंडर नागरिकों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें भी कम दाम पर राशन मिल सके। इस फैसले के तहत सूबे में विशेष अभियान चलाकर उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। ताजमहल पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के बाद एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। सीआईएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी गई है। हर पॉइंट पर 3 से 6 लोगों को तैनात किया गया है। पर्यटकों की चेकिंग के बाद उनका सामान बाहर ही रखवाया जा रहा है। केवल हैंडबैग को ही चेकिंग के बाद ले जाने की अनुमति है। सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट पेश किया है, जो परिवहन से संबंधित प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस चैटबॉट को शुक्रवार को लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए स्मार्टफोन के माध्यम से ही वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी और चालान की स्थिति जैसे सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। आईआईटी छात्रा और एसीपी मोहसिन की कहानी पिछले 5 माह से शहर में चर्चा का विषय बनी है। 5 माह से चल रहे इस मामले में पहली बार मोहसिन की पत्नी मीडिया के सामने आई। मोहसिन पर लगे सभी आरोपों को उन्होंने नकारते हुए कहा कि वो पति के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगी। इस दौरान उनकी सास भी मीडिया से रूबरू हुई और बेटे को निर्दोष बताया।